जी, अम्मा साहब मुझे बताइए कि मैंने आपका मैसेज पढ़ा, सो एक्सप्लेन टू मी आप कैसे आए, क्या किया? आई वांट टू नो योर स्टोरी। वालेकुम सलाम व स्टोरी ये रहमतुल्लाह। है कि बिल्कुल सिंपल है। लास्ट ईयर अगस्त में कैन आई ग्रेजुएट सी हुआ योर एज एन फेस? मैं इलेक्ट्रॉनिक तुम्हारा फेस इंजीनियर। देख सकता हाँ यार, इट्स विजिबल हूँ? ओके, जी, जी। कैमरा है। So last year graduation in electronic engineering from creative cloud यूनिवर्सिटी। तो जब तक फाइनल में थे तब तक आई वाज लाइक यार एक साल तो लग ही जाएगा जॉब में। तो came across your video, your session you did with THS Safa University. I was like, this guy is dominating in the whole webinar. So joined the Alnafe DCS. उसके बाद सॉफ्टवेयर सेल्स की जॉब जैसी ग्रेजुएशन हुई तो वो मैंने ज्वाइन कर लेना। तो उसी के दौरान मैंने इंटरव्यूज वगैरह दिए हुए साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किए तो मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से नेटवर्किंग का पढ़ा था। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो अल्नाफा से किया। तो अच्छा, बेसिक जो था मेरा अप्रोच ये थी कि लिंक्डइन पर जॉब डिस्क्रिप्शन होती थी और उसके अलावा से जो कॉमन पॉइंट्स होते थे उनको सबसे पहले स्टडी करता था। सही है। उसके बाद मुझे साइबर की भी ऑफर आ गई। फर्स्ट इंटरव्यू था, फर्स्ट में ही उन्होंने मुझे ऑन बोर्ड कर लिया। तो देन आई टॉक टू यू। I said कि यहाँ पर सेल्स में कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव हो रही है। आई वाज एन इंट्रोवर्टेड नेचर का। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, टेक्निकल को तो बाद में परस्यू कर सकते हैं, अभी ज़रा इंटरपर्सनल पे ध्यान दें। बट यू एडवाइज के आई टेक दैट साइबर सिक्योरिटी जॉब। said okay. I went to my team lead and said कि इस तरह का सीन है साहब, so I want to go. Then he said कि there's a big problem, your visa has been processed for Dubai. I'm like okay, let's welcome it with arms wide open. So for 2 months I was shifted to the Dubai office और साइबर सिक्योरिटी की जॉब को थोड़ा जाना दिया। उसके बाद 2 महीने वहाँ पर जो एक्सपोजर मिला उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। जो कम्युनिकेशन साइड थी स्पेशली वो इम्प्रूव हो गई। अब जब वापस आए तो लिंक्डइन पर ही मैं जो कोर्स था उसकी वजह से काफ़ी एक्टिव हो गया। तो जिनको मैं भी रिपोर्ट करता हूँ ही पोस्टेड के कोडी सिक्योरिटी की ज़रूरत है जिन्हें हम ट्रेन कर सकें, लेकिन उनका मास्टर्स में एडमिशन होना मस्ट। अब मेरे पास तो मास्टर्स नहीं था, तो आई अप्लाइड। तो ईमेल के थ्रू मैंने अप्लाई किया, उनका कोई रिस्पॉन्स इतना खास नहीं लगा। देन आई अगेन फॉलोड अप कि सर क्या सिचुएशन। देन ही सॉ माय सीवी एंड टोल्ड मी कि ओके, आप इंटरव्यू स्केड्यूल कर देता हूँ मैं कल का विद इन अ डे। तो नेक्स्ट डे इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ। अब मैंने थोड़े से रिवाइज कर दिए कोर्सेज, स्पेशली आईएसओ का कोर्स है। और मैं आपको ये बात मैं जरूर मेंशन करना चाहूँगा, जब जो कोर्स हम कर रहे थे ना, आप मेंशन करते हैं कि जिस तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूँ आईएसओ का, इसी तरीके से अगर आप बता देंगे तो आपका हो जाएगा। लाइक यार ये पॉइंट जो है नोट कर लिया मैंने, अब इसको थोड़ा रिपीट नोट पे देखना पड़ेगा। अच्छा। अब सही है। अच्छा, मैंने सीवी में सिर्फ वही लिखा था, मेंशन किया था, क्योंकि मेरा भी कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं है जिसको मैं बैकअप कर सकूँ बहुत अच्छे से। तो आईएसओ को बोर्ड में लिखा, लिनक्स को, पाइथन को, ये सारी चीज़ों को ना बोर्ड में लिखा। तो हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। सर स्कोप होगा, असेसमेंट होगी, सीनियर मैनेजमेंट को क्या रोल होगा। लाइक ओके, गुड टू गो है। फिर 10 डेज बाद दे कन्फर्म मी विया ईमेल के यू आर गुड टू गो। तो अभी 2 वीक्स हुए हैं। और अभी के जो टास्क हैं मैं ये भी बताना चाहूँ, तो इट्स अ बिट ईजी फॉर मी। जो फर्स्ट टास्क उन्होंने दिया कि भाई यू हैव टू सेटअप एडी, लाइक उनके एडी सेटअप कर लेते हैं। वैसे उसका था उनका विंडो सर्वर एड्रेस सर्विस, वो सेटअप करना था, लाइक ओके गुड टू गो। फिर अभी उन्होंने एक आईसी का 40 का 62443 स्टैंडर्ड शेयर किया, उसको भी स्टडी कर लिया मैंने ऑलमोस्ट। तो ये स्टोरी है। माशाल्लाह गुड। मतलब कि तुमने यूटिलाइज किया। तुमने मुझे बोला कि तुमने डिग्री की, तो जी वो जी। डिग्री करके तुम ये क्यों सोचे थे एक साल लग जाएंगे जॉब ढूंढते ढूंढते ढूंढते, क्यों? अच्छा, पता है उसका, अच्छा जो मैंने सीवी बनाई ना सर, उसमें सिर्फ ये मेंशन है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किए। कोई स्किल उसमें मेंशन नहीं है, कोई कोर्स मेंशन नहीं है, कोई इसके हार्डवेयर, लिए कोई यूईटी से क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ क्या है? यूईटी क्या है? दाऊद दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ दाऊद इंजीनियरिंग। यूनिवर्सिटी, ये या कराची में जो? कराची में जो, यस। हाँ, 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 सही 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 तो सही। उसमें सीवी में सिर्फ वो पार्ट मेंशन है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का कुछ भी मेंशन नहीं है। हाँ, बिकॉज उन्होंने तुम्हें कुछ पढ़ा ही नहीं है, तुम क्या पढ़ोगे? ठीक है। अच्छा, उसमें फिर एक कॉन्फिडेंस आ गया था, आपके सेशन थ्रूआउट में बैक एंड पे सुन रहा होता था। जो भी व्हाट्सएप पे आपके वॉइस नोट्स आते थे उनको भी लाजमन सुनता था। तो उससे एक कॉन्फिडेंस और एक करियर गाइडेंस की जो बात होता है ना, वो एक गाइडेंस मिल गई यार। अच्छा यार, मैंने गो दिस पाथ।
असल में लोग सुनते नहीं हैं, लोग समझते नहीं हैं। लोगों के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ना वो हर कोई अपनी मर्ज़ी से चलना चाहता है, अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहता है। अगर उनको बोलो यार ये करो, ये करो, ये करो और तहकीक भी करो कि क्या है, तो तुम्हें अंदाज़ा होगा ना, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते ना। या तो लोग टोटली ब्लाइंड फॉलोइंग करेंगे जो कि इस्लामिकली गलत है, और या फिर वो जो है ना फॉलो ही नहीं करेंगे, वो भी इस्लामिकली गलत है। सो यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि तुम्हें जो है ना काम सही तरीके से करना है, और तुम्हें पढ़ना भी है, और तुम्हें देखना भी, वेरीफाई भी करना है ना। तो जो मैं पढ़ाता हूँ, देयर इज़ नो सीक्रेट, बट जो मैं टीच कर रहा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें डायरेक्टली वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो कि तुम्हें पढ़नी है, जो कि तुम्हें जॉब मिला देगी। मैं जो मकसद ये होता है, देखो मैंने तुम्हें सबको बोलता हूँ, तुम्हें भी बोल रहा हूँ, जॉब तुम्हारी हो गई है, ठीक है ना? आई डोंट नो कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या है, अच्छे ही मिल रहे होंगे माशाल्लाह, राइट? ठीक है? सही है। हाउ मच आर यू अर्निंग? 6 फिगर्स में चले गए, कहाँ चले गए तुम? नहीं, नॉट येट, क्योंकि इट्स द फर्स्ट जॉब। पहली तो जॉब अभी हुई 6 फिगर्स तुम्हारी, नहीं है। यस। हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? आर यू बेस्ड इन पाकिस्तान और बेस्ड इन दुबई? बेस्ड इन पाकिस्तान। मैं जनवरी में वापस आ गया था। यस। मैं वापस आ गया था, अच्छा। यप। वहाँ से अभी कल एक और लड़का आया था इंडस्ट्रियल कंट्रोल का ही, तो अब वो डेनमार्क जा रहा है, ठीक है ना? उसको मैंने कहा कि तुम डेनमार्क चले जाओ। उसने कहा मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले। मैंने कहा ज़ाहिर सी बात है मिलेंगे, उसको मैंने कुछ और चीज़ें भी भेजी, ठीक है? तुमने अपनी लर्निंग जर्नी रोकनी नहीं है, तुमने पढ़ते रहना है, सही। काम करते रहना है, ठीक है ना? अगर तुमने एआई ऑप्स को इन्फ्यूज़ किया, प्रॉपर्ली सब कुछ किया, तो और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की, तो मेरे लिए बहुत आसान है। जब मेरे पास 20,000 से ऊपर जॉब्स जमा हो चुकी हैं, जिसके लिए मुझे बंदों को आगे भेजना है, ठीक है ना? तो तुम्हारे तुम्हारे लिए बहुत आसान रिक्वायरमेंट है। लेकिन वो रिक्वायरमेंट क्या है कि तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर करनी है, अल रज़ाक की। तुम्हें सारे कोर्सेज़ को कंप्लीट करना है, की कोर्सेज़, सारे नहीं, की कोर्सेज़ को कंप्लीट करो, अल हम्म। रज़ाक में जाओ, एंड देन इंशाअल्लाह यू विल बी एबल टू सिट देयर, ठीक है ना? यू विल बी एबल टू सिट देयर, बिकॉज़ मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ तुम्हें आगे भेजना है। तो वो जो तुम्हारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है ना, जो मैं पहले बैठ के कराता था, अब वो मैंने अल रज़ाक की लैब में तुम्हें सब बता दिया है, ठीक है ना? तो अगर तुमसे वो सवाल करेगा, तो वो इंटरव्यू का ही सवाल है, काम से रिलेटेड, ठीक है ना? अब मैं उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स भी डाल रहा हूँ, दूसरी चीज़ें भी डाल रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स भी डाल रहा हूँ। तो वो जो डिग्री है, वो जो एजुकॉल का डिप्लोमा है ना, वो गियर्ड है टुवर्ड्स, उसकी इक्विवेलेंसी भी बैचलर्स के बराबर है, लेवल 6 है, 360, 240 वाला भी है लेवल 5, और 120 वाला भी है लेवल 4, ठीक है ना? लेवल 3 अलग है। अब हम पेयरसन को भी लेकर आ रहे हैं, ओएफएस भी आ रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बट द पॉइंट इज़ कि उसमें तुम्हें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, वो ये है कि वो तुम्हें जॉब के लिए रेडी करके, तुम्हें जब तुम एम्प्लॉयर के सामने बैठोगे ना, तो मुझसे बोलेगा यार तुमने 62443 की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे? तो तुम उसको ए टू ज़ी पूरा प्रोजेक्ट जब बताओगे ना, तो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस रेज़ोनेट होगा ना तुम्हारे अंदर से, जब तुम बोल रहे होगे ना, तो वो समझ जाएगा, बोलेगा हाँ यार, ये दिस इज़ द गाय आई एम लुकिंग फॉर। तो वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आती है कि व्हेन यू इम्प्लीमेंट थिंग्स, व्हेन यू हैव डन इट, तो वो अल रज़ाक में तुम्हें वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करके दिखाना होगा। पूरे डायग्राम्स बनाकर, रिकॉर्ड करके हमें देना होगा, और तुम अपना पूरा प्रोसेस रिव्यू करोगे। अब उसको जो प्रोसेस को जो अच्छा जो तुम्हारी चीज़ रिव्यू कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो एआई तुम्हें मॉनिटर कर रहा है। हम उसी एआई को अभी तो फ़िलहाल तो मैं भी खुद कर रहा हूँ, लेकिन एआई को हम ट्रेन कर रहे हैं कि भाई एआई जो है ना, वर्ड बाय वर्ड तुम्हारे आवाज़ की स्क्रिप्ट ऑडियो में से निकाल के पढ़े, एनालाइज़ करे कि तुमने क्या बात की है, तुमने इतनी जामे बात की है कि उसको सब समझ आ गया या नहीं आया। तुमने एआई को कन्विंस करना है, ठीक है ना? तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन वो जो तुम्हारी जो पूरी लैब है, वो हमने इसी तरह बनाई कि एआई कन्विंस हो जाएगी कि हाँ, ठीक है, इसको काम आ गया। नाउ ही कैन डिफेंड इट, ठीक है ना? सही है। सो दैट इज़ द लार्ज लर्निंग मॉडल एलएलएम दैट वी आर गेटिंग ट्रेन्ड इनटू। तो हमें अभी माइक्रोसॉफ्ट ने $27,000 के जो क्रेडिट्स दिए हैं, तो हम उन्हीं के बड़े पावरफुल किस्म्स के जो जीपीयू के सिस्टम्स हैं, वो यूटिलाइज़ करके क्लाउड पे अपने तमाम मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं। So what I'm trying to do is I'm trying to create Mohammed Faisal 2.0 powered by AI. ठीक है? So that's essentially what I'm doing. I'm trying to train the AI to think like me. ठीक है ना? It can't act like me, but at least it can think like me. Not from the Islamic perspective, no. ठीक है ना? But from a dunyavi perspective, it can resonate with my skills and my knowledge because that's exactly what I'm trying to do, right? So उसको मैंने सुबह मेरे बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ था, गाड़ी में स्कूल लेके जा रहा था। तो उसने कहा कि ना वो आजकल ना मेरे साथ इसके मॉडल पे काम कर रहा है। तो उसने कहा कि जो लामा 2 आप जो कर रहे हैं, अब लामा 3 पे भी हम जा रहे हैं। तो उसने कहा कि जो आप कर रहे हैं, तो आप ये काम कैसे कर रहे हैं? तो मैं उसको समझा रहा था। मैंने तो उसने कहा कि एआई, क्योंकि वो खुद भी मेरे साथ एआई पे बैठ के काम कर रहा होता है।
तो मैंने उसको बोला देखो तुम एआई यूज करते हो ना, क्योंकि वो उसको एआई पसंद है, वो उसका नाम जारविस रखता है, वो उसका नाम कभी क्या रखता है कभी क्या रखता है, ब्रेनियाक रखता है, वो कॉमिक्स पढ़ता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देखो एआई ऐसी चीज है, अगर तुम उसको अच्छी तरह ट्रेन करोगे वो सुपरमैन बन जाएगा। अगर तुम उसको खराब तरीके से ट्रेन करोगे तो वो जो है ना, सुपरमैन का जो विलन होता है लेक्स लूथर, वो भी बन जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने कहा इट डिपेंड्स कि तुम उसको ट्रेन कैसे करते हो। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अभी यही चीज आ रही है, ठीक है ना, कि एथिक्स, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं एथिक्स की एआई के अंदर, 11 साल का बच्चा मुझसे सवाल कर रहा है कि मैं एआई के अंदर एथिक्स को कैसे रिमूव कर दूं, कि वो एथिकल नहीं, मैं उससे अनएथिकल बात भी करूं तो मुझे जवाब दे कि ये बॉम्ब कैसे बनाना है, वो कैसे बनाना है। मैंने कहा भाई, मैंने कहा एथिकल गार्ड रेल्स लगाई इसलिए जाती हैं कि कोई इसको अब्यूज ना करे। मैंने कहा अगर तुमने उसमें से निकाल दी, देन इट बिकम्स एन एडवर्सरियल नेटवर्क, देन इट बिकम्स दैट वी कॉल इट गैन। ठीक है ना। तो मैंने कहा फिर जनरल एडवर्सरियल नेटवर्क वो बन जाएगा। मैंने कहा देन इट इज मच मोर डेंजरस। ठीक है ना। तो वो बच्चा मुझसे 11 साल का पूछ रहा है, माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि कैन इट रिपेयर इटसेल्फ बाय राइटिंग इट्स ओन कोड। मैंने कहा यस इट कैन डू दैट। सो दिस इज द लेवल ऑफ कन्वर्सेशन आई एम हैविंग विद माय किड्स। ठीक है ना। मेरी बेटी सुन रही होती है, वो कहती है मुझे कोई एआई में शौक नहीं है, लेकिन आस्ते आस्ते वो भी इंगेज हो गई, छोटी है वो। ठीक है। बट द पॉइंट इज कि तुमने यही चीजें एआई ऑप्स की सीखनी है और देखना है कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल ऑटोमेशन में तुम इसको कैसे इंप्लीमेंट करो। अगर तुमने कर लिया ना, तो तुम ईबी वीजा कैटेगरी का यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का तुमने एक्सपीरियंस जमा करना है। मैं तुम्हें लेटर लिख के दूंगा। जैसे आज सुबह मैंने एक लड़के को बोला जिसकी पीडब्ल्यूसी में जॉब हो गई थी, अब वो यहाँ कनाडा में, अहमद अली खान, उसने कहा कि अब वो दूसरी जगह चला गया। 170 एक पता नहीं 120 117 मिल रही है उसको, ठीक है ना, सालाना। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे ईबी वीजा अप्लाई करना है। मैंने उसको ईबी वीजा का पूरा पाथवे बताया। तो जो मैं उसको पाथवे बता रहा हूँ वो तुम्हारा पाथवे है। मैंने कहा तुम भी इंडस्ट्रियल कंट्रोल ऑटोमेशन में काम करो, कह रहे हाँ। मैंने कहा वो लड़का जो है ना वो भी कर रहा है, तुम भी कर रहे हो, ठीक है ना, मोहम्मद। दोनों का पाथवे वही है। मैंने कहा तुम्हें एआई ऑप्स पढ़ना है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल ऑटोमेशन को इंप्लीमेंट करना है, तुम्हें भी एआई ऑप्स पढ़ना है, उसको इंप्लीमेंट करना है। अगर तुमने सब कुछ किया, मेरे पास 5 6 10 लेक्चर्स दे दो। ठीक है ना। मैंने कहा मैं तुम्हें ईबी वीजा का लेटर लिख के दे दूंगा। देखो मैंने लेटर कैसे लिखा था, मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है ना। ये मैंने लेटर लिख के दिया था, जो दोनों मियाँ बीवी हमारे पास काम करते थे, ठीक है ना। तो दिशान उस्मानी और सना उस्मानी, ठीक है ना, दोनों काम करते थे। मैं तो उनका लेटर दिखा देता हूँ। तो ये लेटर उसने जाते जाते मुझसे लेटर लिखवाया। मैंने कहा हाँ ठीक है सही है, ठीक है, मैं आपको लेटर लिख के दे देता हूँ। ठीक है, वट एवर द केस इज। तो ये लेटर जो है तुम्हारे लिए बहुत काम का है, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली वट यू नीड फॉर द वीजा, फॉर द ईबी वीजा। अगर तुम्हारे पास ये आ जाए, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। बट इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। मैंने कहा इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं इस रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास काम करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना। ये भी उसने काफी टाइम पहले लिखवाया था। ठीक है, जाते जाते ना मुझसे लिखवा के लेके गई थी। तो देखो ये सारी चीजें हैं जिसमें तुम कर सकते हो। द स्कोप ऑफ द पर्पस टू कंफर्म के एक्सटेंसिव अचीवमेंट ऑफ मिस रशीद, ठीक है ना, इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, मिस रशीद इज फलाना फलाना। तो ये मैंने पूरा एक लेटर लिख के दिया। दैट्स एग्जैक्टली द सेम लेटर आई एम गोइंग टू ड्राफ्ट इट फॉर यू। ठीक है ना। दैट्स इट। तो ये लेटर मैंने लिखा, उसने, मैंने कहा तुम्हें जो लिखना है लिखवाओ, उसके अपने लॉयर से लिखवाया। और हमने सिर्फ उसको दिया है, क्या नाम है, उसको फाउंडर को, मतलब कि जो मेरा सीएफओ, मैंने कहा वो साइन करेगा, मैं साइन नहीं करूंगा। क्योंकि जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे मुझे छोड़ के गए ना, तो मैं बहुत ज़्यादा वो था। मैंने कहा ठीक है जाओ जाके करवा दो। ठीक है, वैसे तो सीएफओ कर भी नहीं रहा था, लेकिन मैंने बोला यार छोड़ दो यार, छोड़ो। ठीक है, कर दो ना इनके लिए, छोड़ो बस। ठीक है, बाकी हम अल्लाह ताला से बात कर लेंगे, छोड़ो उसको, लेकिन करके करके दे दो उसको भी। ठीक है। तो ये चीज़ है, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर तुमने ये किया, यू कैन गो फ्रॉम हियर टू यूएसए ऑन अ ईबी वीजा which allows you to file your own green card. You don't have to rely on H1B. But this is only available for those, ये उनके लिए खुला हुआ है कि जो बेसिकली एआई में या साइबर सिक्योरिटी इसमें काम करे। एआई ऑप्स में एआई भी है, वो कैटेगरीज के अंदर है। साइबर सिक्योरिटी भी वो कैटेगरीज के अंदर है। डेवऑप्स भी है उसके अंदर है। सिसऑप्स भी इसके अंदर है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके अंदर है। जीआरसी भी इसके अंदर है। एआई ऑप्स इज द निचोड़। ठीक है ना। तो डीसीसी से पढ़ के तुम यहाँ तक पहुंच गए, अब इससे आगे जाना है तो तुम्हें इसकी मेहनत करनी है। अगर तुमने ये एडवाइस जो है ना, जो मैंने तुम्हें दी है, दिस इज द गोल्डन एडवाइस, तो तुम 2 साल के बाद अपने आप को यूएस में पाओगे। अगर तुमने इस पे फॉलो, अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो फिर तुम जहां बैठे हो उधर बैठे रहोगे।
So और कोई रास्ता नहीं है ना, यूनिवर्सिटी तो वापस आप जा नहीं सकते, so this is the ठीक है only ना? platform. So this is the pathway for anyone who's sitting, who is listening to me. मेरे पास कॉल्स का आती हैं, बच्चे कहते हैं हमें लेटर लिख दे। मैं कहता ऐसे थोड़ी लेटर लिख सकता हूँ, कॉल आती है भाई, वेरीफाई होता है, स्टेट डिपार्टमेंट से कॉल आती है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, मैं कॉल फोन उठा के बात करता हूँ उनसे, तुम्हारा रेफरेंस देता हूँ, इंग्लिश में उनसे बात करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। यू नीड टू शो कि तुमने काम किया है। अब एक लड़का है उमर शरीफ, कोई वहाँ पर है, उसने पढ़ लिया, उसको यूएस में डिग्री कर ली, उसको 1 साल का वर्क परमिट मिल गया, फिर 2 साल का भी मिल गया। 1+2 या 2+1 को 3 साल का पूरा देते हैं। वो काम कर रहा है, वो कह रहा है मुझे आप लेटर लिख दें। मैंने कहा ऐसे थोड़ी लिख के दे सकता हूँ, तुम जाओ पहले कोर्स कंप्लीट करो, एग्जाम पास करो, मैं बताऊं तो सही कि तुमने कुछ काम किया है मेरे पास। मैंने कहा फिर तुम काम भी करो। मैं झूठ नहीं लिखूंगा, जाओ भाई, तुम, मैं वो नहीं कर सकता। बहुत उसने वो किया कि आप ये कर दें वो मैंने कहा नहीं, यू हैव टू फॉलो द पाथवे। सच बोलोगे तो कामयाबी है, झूठ थोड़ी बोल सकते हैं यार। इन्होंने काम किया ना, तभी मैंने सच बोला, हाँ काम किया। उसने, इसके शौहर ने काम नहीं किया, लेकिन इसने तो काम किया ना। मैंने कहा हाँ काम किया है, इसको डालो। ठीक है ना? तो जिसने काम किया, वी आर सेटिस्फाइड एंड वी विल गेट इट डन। सो द पॉइंट इज के you have the chance. So you have the chance. You can do all of those things. It's a matter of time कि तुमने अपने आप को प्लान करना है. So stay focused. This is just the beginning. How old are you? By June I'll be 24. कितने के? By June, in next 2 months I'll be 24. 24. So 25 में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर ली थी, ठीक है ना? So get married, ठीक है ना? So time तुम्हारे पास करीब है. So get married. Allah will give you more stability इंशाल्लाह. ठीक है जी? मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर. Keep in touch. मैं तुम्हारा नंबर सेव कर लिया है. I'll be in touch with you. Yes sir. Just one quick question. जी जी, बोलिए बोलिए. अभी जैसे AI ops तो हो जाएगा, तो अभी जैसे मैं OT जो मेरी जॉब है, मैं अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से क्या हूँ कि मुझे इन चीज़ों पे ज़्यादा अपने फोकस रखना है, मतलब वहाँ पे कौन सा एक्सपोजर मुझे लेना है। मुझे पहले लिख के दो इसके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं. मुझे लिख के दो ना कि वो ओटी है, आईटी है, आईटी ओटी दोनों है, कंसल्टिंग है, आईओटी है, मतलब कौन कौन से एरियाज हैं. सीमेंस में हो ना तुम? Siemens. मैंने सबसे पहली तो जॉब सीमेंस में की थी, राइट. यूके में. ठीक है ना? मैं सबसे पहली जॉब मेरी सीमेंस में लगी थी. ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है. इट्स अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है ना? जर्मन कंपनी है. इट्स अ वेरी गुड कंपनी. सो लेकिन मैं उनकी अभी साइबर सिक्योरिटी की कंसल्टिंग डिवीजन में काम करता था. ठीक है ना? सही है. बट द पॉइंट इज के मैं तुमको ये बता सकता हूँ, पहले मुझे डिपार्टमेंट्स लिख के दो कि तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस हैं. देन आई विल टेल यू विच डिपार्टमेंट यू शुड गो इन. राइट. ठीक है? ठीक है. दैट्स माय रिकमेंडेशन. ठीक है भाई? बाकी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए इंशाल्लाह. ठीक है? अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनसे दुआ के लिए बोलना.